हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर को ही आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसा कि आप लोगों को पता है क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब भी किसी पार्ट से जो है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसकी वजह से करंट जो है उसमें इंड्यूस हो जाता है। तो करंट बनाने का तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि क्या करो, आपको जिस भी एरिया के अंदर करंट क्रिएट करना है, आप क्या करो, उसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने लग जाओ। तो दिस इज अ ओनली वे टू क्रिएट द इलेक्ट्रिक करंट हेयर। इसके अलावा और भी तरीके हैं जो कि जैसे हम लोग केमिकल्स के थ्रू बना सकते हैं, बट स्टिल मास लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन का जो है हमारे पास एक ही तरीका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ओके, किसने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हुए उसी की एक और एप्लीकेशन को आज स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है एडी करंट्स। इसमें हम लोग जो है अभी तक क्या स्टडी कर चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, हम लोग जो है मोशनल ईएमएफ को स्टडी कर चुके हैं, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट वेज था इलेक्ट्रिसिटी को बनाने का हमारा। ओके, अब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बाद जो है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के और कुछ एप्लीकेशंस को देखते हैं, और एट द लास्ट हम लोग देखेंगे जो आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी बनाने का जो सबसे रिलायबल मेथड है, यानी कि एसी जनरेटर्स, वो कैसे काम करते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं सबसे पहले एडी करंट्स की तरफ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है बच्चों। एडी करंट्स होते क्या हैं? एडी करंट्स जो हैं ये 1895 के अंदर इनके बारे में बताया गया था बाय अ साइंटिस्ट नेम फोकल्ट। ओके, तो एडी करंट्स हैं क्या? जब कभी भी एक बल्क मटेरियल, जैसे मान लो ये आपके पास एक कॉपर का एक पूरा का पूरा ब्लॉक है। ओके, कॉपर का ब्लॉक है, आपके पास कोई भी बल्क मटेरियल है एक मेटल का, जब कभी भी उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से होगा क्या बच्चों, उसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस होता है। इन करंट्स को बोलते हैं हम लोग एडी करंट्स। ओके, अब देखते हैं कैसे ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है और इसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो देखते हैं, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये हमने क्या करा है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन के अंदर। यहाँ पर ये हमने एक रस्सी लगाकर यहाँ पर एक मेटल के ब्लॉक को लटका दिया। हमने क्या करा, इसको पहले खींच के यहाँ पर पकड़ रखा है। अब जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा, होगा क्या बच्चों, ये जो बल्क है ये क्या करेगा, आगे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब क्या होगा, जैसे जैसे ये इसके अंदर एंटर कर रहा है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, हमें पता है अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ क्या कहता है कि कोई भी जो मटेरियल है, कोई भी जो चीज है, वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने देना नहीं चाहती है अपने आप से। तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगा तो ये लूप को लगेगा कि मुझसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, आई डोंट वांट दिस चेंज, मुझे नहीं चाहिए ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता हुआ। तो क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना चाहेगी। ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है बच्चों, दिस इज ड्यू टू दी एडी करंट्स, जो कि जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अब क्योंकि ये करंट्स जो हैं इस तरह से वर्ल कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे ये चक्रवात की तरह, हिंदी में अगर बात करें तो जैसे चक्रवात चलते हैं उस तरह, जैसे पानी के अंदर भवंडर उठ रहा है उस तरह से जो है ये इलेक्ट्रिक करंट्स रोटेट करते हुए हमें इसके अंदर मिल रहे हैं। क्यों, इसीलिए इनको एडी करंट्स बोला जाता है। जैसे इंडिया में साइक्लोन हम लोग बोलते हैं जिस चीज़ को, जैसा वाटर अगर इस तरह से रोटेट कर रहा हो पानी के अंदर जो है, तो उसको हम साइक्लोन बोलते हैं। तो उसी तरह से इनको अमेरिका के अंदर एडीज बोला जाता है, इसीलिए इन करंट्स को एडी करंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये उसी पानी जैसे घूमते हुए पानी की तरह जो है ये करंट इसके अंदर घूमेगा बच्चों। तो दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड एडी करंट्स, क्योंकि दे रिजेंबल दी एडीज, वाटर एडीज को रिजेंबल करते हैं, इसीलिए इनको एडी करंट्स भी बोलते हैं। तो जैसा कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू E बाय R होता है, V इज इक्वल टू RI या E इज इक्वल टू RI होता है। तो ये हो गया मेरा ओम्स लॉ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला पता है हमें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस d∅b बाय dt। तो दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ये हो गया इंड्यूस्ड करंट। ये है आपका एडी करंट्स के लिए फॉर्मूला। ओके, बट ये जो एडी करंट्स है ये क्या करता है बच्चों, इसके कई फायदे भी हैं और कई नुकसान भी हैं हमें। तो सबसे पहले इसके नुकसान को समझते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या कहाँ पर हम इसको आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, इनके एप्लीकेशंस को समझेंगे। सबसे पहले अनडिजायरेबल इफेक्ट इसके कहाँ कहाँ होता है। अब देखो, आप इमेजिन करो कि इसके अंदर ऐसे एकदम से करंट जनरेट होने लगा, तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान जो इसमें रहेगा कि यू कैन नॉट टच दिस करंट, ऑफ कोर्स, तो पहला नुकसान हुआ। दूसरा कि इसके अंदर जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा, जैसे जैसे ये मूव करेगा इसके अंदर करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, काफी ज्यादा रेट ऑफ चेंज फ्लक्स बढ़ रहा है, तो करंट इंड्यूस करंट इंक्रीज हो रहा है।
एच हमें पता है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जो हीट है वो करंट के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। तो जैसे जैसे इसके अंदर से करंट पर प्रोड्यूस होने लगेगा वैसे वैसे इसके अंदर जो है हीट प्रोड्यूस होने लगेगी और ये जो बल्क है गर्म होने लगता है। ओके यही वजह होती है जो अगर आप देखोगे कि आपकी जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, जो डायनेमोज होते हैं, जो एसी जनरेटर आपके घर में लगे हुए हैं, ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं आपके घरों के बाहर, उनके अंदर ये एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आप पूछोगे कि सर मेरी जो मोटर है उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, तो वो 2 मिनट के बाद आपको समझ आ जाएगा कैसे हो रहा है। बट द थिंग इज उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है। उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हमें पता है, जो अगर आपने मोटर को कभी खोल कर देखो या खुली हुई मोटर कभी देखी हो तो उसके अंदर क्या होता है, ऐसे वाइंडिंग्स होती हैं। उन वाइंडिंग्स के अंदर एक आयरन की कोर होती है, वो आयरन की जो कोर है उस कोर के ऊपर जो है वो वाइंडिंग्स को रखा जाता है। अब वो जो कोर है उस कोर से जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो होगा क्या, उसमें एडी करंट जो है वो क्रिएट होंगे। उसकी वजह से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से हीट क्रिएट होगी, इसलिए आपकी जो मोटर्स हैं वो गर्म हो जाती हैं, इसलिए आपके जनरेटर्स हैं वो गर्म हो जाते हैं, इसलिए जो ट्रांसफॉर्मर्स घर के बाहर लगे हुए हैं वो गर्म हो जाते हैं आपके। तो दिस इज द मोस्ट अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ दिस एडी करंट, जिसकी वजह से हीट क्रिएट होती है उसके अंदर। ओके तो जैसे एडी करंट्स आर प्रोड्यूस इन द आयरन कोर ऑफ रोटेटिंग आर्मेचर। जैसे ये आपके पास एक वो मोटर हमने बनाई है यहाँ पे, तो ये मोटर के अंदर क्या है, ये हमारे पास नॉर्थ मैग्नेट है, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है, तो इसके ऊपर ये हमने आर्मेचर कोयल है। इस आर्मेचर कोयल को हमेशा एक आयरन के कोर के ऊपर लपेटा जाता है। ये जो आयरन का कोर है इसके अंदर क्योंकि जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे इससे मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेशन की वजह से चेंज होगा, तो इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो है एक हीट अप क्रिएट होगा उसके अंदर ड्यू टू दी एडी करंट्स। अब ये एडी करंट्स इसमें प्रोड्यूस हो गए तो इसमें हीट हो गया, इसलिए आपकी जो मोटर्स है वो हीट होने लग जाती है। और जाहिर सी बात है आप नहीं चाहेंगे कि आपकी जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो आपने ये बैटरी के थ्रू अपने मोटर को दे रहे हो, वो आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर बिना मतलब के वेस्ट हो। तो इसीलिए जो है हम ये चाहते हैं कि एडी करंट्स मिनिमम प्रोड्यूस होने चाहिए इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो कैसे इसको जो है हम लोग कट डाउन कर सकते हैं, कैसे इसको कम किया जा सकता है, तो हाउ टू रिड्यूस दिस। तो देर आर 2 बेसिक मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग दिस एडी करंट्स, जिससे हम इसको रिड्यूस करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला तरीका क्या है, जो भी हमारे पास ऐसा बल्क मटेरियल है जिसको जैसे मान लो मैंने जिसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो हम क्या करें, जिस भी डायरेक्शन में हमको लगता है एडी करंट्स प्रोड्यूस होगा, जैसे कि मुझे पता है कि इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो दिस मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ द प्रोड्यूस्ड एडी करंट्स। तो हम क्या करें, इसको जो है ना ये पूरा का पूरा बल्क ना बनाकर इसको थोड़ी सी इसकी शेप को कुछ इस तरह से चेंज कर दे, उसमें कटिंग कर दी जाए। ओके इस तरह से अगर हम कटिंग कर देंगे तो होगा क्या बच्चों कि एडी करंट्स जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वो यहाँ पे आके रुक जाएगा, यहाँ वाला मतलब पूरे बड़े करंट्स प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, छोटे छोटे करंट्स इसमें प्रोड्यूस बेशक हो सकते हैं, बट देयर विल बी नो वन लार्ज करंट। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, अगर करंट कम होता है तो हीट 1/I² से डिक्रीज होती है बच्चों, H इज इक्वल टू I²RC। अगर I जो है वो 1/2 टाइम्स हो जाता है तो हीट जो है 1/4 टाइम्स हो जाती है। दैट इज वाई करंट को थोड़ा सा भी हमने कम कर लिया तो हीट जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कम हो जाएगी। दैट इज़ वाई हम लोग जो है दिस इज़ वन ऑफ द वे टू रिड्यूस दिस हीटिंग इफेक्ट दिस एडी करंट्स। सेकेंड वे ऑफ डूइंग दिस इज कि हम इसको एग्जैक्टली कटिंग ना करके जो है हम क्या करें, इसके अंदर लेमिनेशंस लगा दी जाए इंसुलेटिंग मटेरियल की। कैसे इंसुलेटिंग मटेरियल की लेमिनेशंस लगा दी जाए इसके अंदर, कि जैसे ये एग्जैक्टली तो ये देखा जाए कि ये जो है ये पूरा का पूरा बल्क जो है हमने एज इट इज़ रखा। ओके इसके बीच में जो है ना हमने ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल के बीच बीच में से लगा दिए गैप्स में। ओके तो होगा क्या कि करंट यहाँ पर जाएगा, देखा इंसुलेटर है वो रुक जाएगा, फिर अगली बार यहाँ से करंट जो चल रहा है उसको आगे इंसुलेटर मिल जाएगा, यहाँ से जो करंट चल रहा है उसको आगे। तो दैट इज़ वाई करंट की वैल्यू कम हो जाएगी इन ऑल ओवर द ब्लॉक, और जो है हम लोग एडी करंट्स को रिड्यूस कर लेंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे टू रिड्यूस दिस अनडिजायरेबल इफेक्ट। देर आर अदर मेथड्स ऑल्सो, जो कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो स्पेसिफिकली कुछ अलग मेथड्स यूज़ हो सकते हैं, मोटर्स के अंदर जो है अलग मेथड यूज़ हो सकते हैं, जैसे कुछ लिक्विड कूलेंट लगाए जाते हैं मोटर्स के अंदर, एसी जनरेटर्स के अंदर, ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर, डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस। तो लिक्विड कूलेंट्स को यूज़ किया जा सकता है, और डिज़ाइन को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि बनाया जा सकता है कि भाई उसमें कम से कम फ्लक्स का चेंज हो उसके अंदर। तो डिफरेंट डिवाइसेस के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। दीज आर द जनरल
ट्रिक्स जो सभी में यूज़ की जाती हैं, बट इसके अलावा जो डिवाइस स्पेसिफिक ट्रिक्स आर ऑल्सो देयर टू रिड्यूस द एडी करंट्स। तो ये हमारे पास एडी करंट्स के बारे में था कि एडी करंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जब कभी भी एक बल्क मेटल जो है वो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो उसके यहाँ जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे, क्योंकि वो ऐसे भवंडर की तरह जो है एक चक्रवात की तरह इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एडी करंट्स बोलते हैं, क्योंकि वो साइक्लोन की तरह का करंट है, एडीज की तरह का। तो ये हो गया एडी करंट्स आपका। इसके अंदर ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है एडी करंट की, माइनस d∅dt दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस। जो आपके डिवाइस की रेजिस्टेंस है उससे आपने डिवाइड कर दिया उसको। अनडिजायरेबल इफेक्ट क्यों है ये एक प्रकार का, क्योंकि जो है इससे जो है हीट क्रिएट होती है, जहाँ पर भी करंट होगा वहाँ पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से हीट होगी। तो जो ये है जो एडी करंट है वो हो सकता है आपकी एनर्जी को लेकर उसको हीट में कन्वर्ट कर दे बेवजह। ओके, दैट इज वाई दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट बैड इफेक्ट ऑफ दिस एडी करंट। बट इसके कई सारा एप्लीकेशंस भी हैं एडी करंट्स के, तो देखते हैं इसके एप्लीकेशंस को बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ आर एडी करंट्स। एडी करंट्स की कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है इसकी इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस में होता क्या है बच्चों, आजकल जो है पुराने ज़माने की फर्नेसेस को यूज़, फर्नेस का मतलब हो गया जो जिसके अंदर जो है चीज़ों को गर्म करने के लिए रखा जाता है। ओके, तो आजकल पुराने ज़माने की फर्नेस यूज़ नहीं किया जाए जिसके अंदर आप कोयला डालेंगे और जो है उससे हीट निकलेगी, उससे आपका जो लोहा है वो पिघलेगा। नो, ओके, आजकल जो है साइंटिफिक मेथड से इंडक्शन फर्नेस को यूज़ किया जाता है। तो उसमें होता क्या है बच्चों, कुछ इस प्रकार से, ये आपकी वो फर्नेस है, जैसे लेट अस अज्यूम कुछ इस तरह से वो फर्नेस है। इस फर्नेस के अंदर जो है क्या रखा जाता है, वो मेटल जिसको भी हमें पिघलाना है उसको रखा जाता है। सबसे पहले इस तरह से वो मेटल हमने काफ़ी बड़े साइज़ की होगी, आपकी जो है कई मंजिल जो होगी उससे ऊंचाई जो है इनकी ज़्यादा होगी, तो काफ़ी हाइट की जो ये फर्नेसेस होती हैं इनके अंदर जो है जैसे मेटल के आपने बड़े बड़े चंक्स डाल दिए जिनको आपको जो है पिघलाना चाहते हैं। अब होगा क्या, इसके अंदर जो है ना इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रिप्स लगती हैं। ओके, इस तरह से पूरे जैसे पूरी जो है आपकी चिमनी है उसके अराउंड इस तरह से वो लगी हुई है अपना जो ये मैग्नेटिक स्ट्रिप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रिप्स। अब होगा क्या, इनसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्रिएट किया जाता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के थ्रू। अब ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उससे क्या होगा, एडी करंट्स जो है इन मेटल के अंदर प्रोड्यूस होने चाहिए। अब ये एडी करंट्स जो इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे वो क्या करेंगे, हीट क्रिएट करेंगे। इस हीट जैसे जो है इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा कि ये अपने आप ही पिघल जाएंगे। तो ये यूज़ किया जाता है आजकल, जो है रीसेंट टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए जो है इजी मेथड से जो है बिना धुएं के आप जो है चीज़ों को गर्म, मेटल को एटलीस्ट उनको आप हीट अप कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जिंदल हिसार के अंदर जो है कंपनी है जिंदल जो कि आयरन प्रोड्यूस करती है, तो वो आयरन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, तो वो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं वहाँ पर। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द इंडक्शन फर्नेस। दूसरा इसका एप्लीकेशन आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग और मैग्नेटिक ब्रेक्स। दोनों ही सेम टेक्निक के ऊपर काम करते हैं। तो मैग्नेटिक ब्रेक्स को पहले समझ लेते हैं, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग पे आएंगे। मैग्नेटिक ब्रेक्स क्या होते हैं बच्चों, कि आजकल जैसे जो हाई पावर्ड इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं तो उनके अंदर क्या रहता है कि वो आप देखोगे जैसे मेट्रो ट्रेन्स है वो उनको एग्जैक्ट एक ही प्लेस पर आकर रुकना होता है। आप देखोगे कि वहाँ पर गेट्स ओपन करने की एक स्पेसिफिक लोकेशन है, तो उनको कैसे इतनी प्रिसाइज ब्रेक्स उनके पास अवेलेबल है कि उनको पता है कि हमें इस जगह पर रुकना है तो इसी जगह पर जाकर ही रुकेंगे वो। तो दैट इज़ ड्यू टू दिस मैग्नेटिक ब्रेक्स जो कि इस एडी करंट्स के फिनोमिना के ऊपर बेस्ड हैं। तो कैसे काम करती हैं वो बच्चों देखो ध्यान से। होता क्या है कि जैसे जो भी वो जो पटरी है वहाँ पर जो है जो भी रेल है वहाँ पर उसके ऊपर क्या लगाए जाते हैं, उसके दोनों साइड्स पर जो है ना जहाँ पर भी हमें उसे रोकना होता है, जैसे प्लेटफॉर्म आता है वहां पर ना इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं छोटे छोटे से। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या करते हैं, जैसे ही जो है उनको जहां पर उसको ब्रेक्स लगानी स्टार्ट करनी है, होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है इनमें से करंट पास किया जाता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है ऑन हो जाते हैं, ये मैग्नेट्स बन जाते हैं। अब जैसे ही व्हील्स जो है उसके अंदर एंटर करेंगे उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वहां पर क्या लगाया जाता है, व्हील्स के ऊपर इस तरह से आयरन के स्ट्रिप्स लगे हुए हैं, मतलब किसी कंडक्टिंग मटीरियल के। तो होगा क्या, ये मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड के अंदर आएंगे क्योंकि अब वो रोटेट कर रहा है व्हील, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उस
रोटेटिंग व्हील के थ्रू। तो इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से होगा क्या, एडी करंट्स प्रोड्यूस होगा। अब एडी करंट्स की वजह से हीट हो रहा होगा वो कुछ ना कुछ, तो अब क्या हुआ, इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी थी आपके इस व्हील की, वो इस एडी करंट ने हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। अब क्योंकि एनर्जी, आप काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो देयरफॉर उसकी वो स्टॉप होना स्टार्ट कर देगी ट्रेन आपकी, और बिल्कुल प्रिसाइजली आप उसको कहीं पर भी रोक सकते हैं बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ दिस करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक ब्रेक्स आपकी काम करती हैं। सिमिलर फिनोमेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में। इसके अंदर भी यही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वजह से जो है हम क्या करते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इस बार हम क्या करते हैं, एमसीजी के जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो ऑसिलेट कर रहा होता है। अगर ये ना हो तो होगा क्या, देखो जैसे हमें पता है कि ये हमारे पास वो एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का ये जो पॉइंटर है वो हमें कुछ करंट की वैल्यू बता रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, ये एग्जैक्ट जगह पर रुकता जो है ना, देखो थोड़ी देर थोड़ी, जैसे ये यहाँ पर पहुँच गया, अभी यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है ना ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा अपने मीन पोजीशन के अराउंड। हम चाहते हैं कि ये रुक जाए ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू का पता लग पाए। तो इसको रोकने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का यूज़ किया जाता है। होता क्या है कि इसको जो हम कैसे करते हैं, अब ये जैसे जैसे ये ऑसिलेट हो रहा होता है, यहाँ पर ना एक मैग्नेट लगाई जाती है इसके अराउंड जो है, जैसे ये ऑसिलेट करता है, इसके ऑसिलेट करने की वजह से जो है एक एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं इसी के अंदर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑसिलेट कर रहा है, तो इसी पॉइंटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो है ये एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। अगेन वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को जो है इसके हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस तरह से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हो जाती है, वो स्टॉप हो जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द एडी करंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, खास करके मैग्नेटिक ब्रेक्स तो रियल लाइफ एप्लीकेशन है। सिमिलरली इंडक्शन फर्नेस या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है एडी करंट्स का। ओके, अदर एप्लीकेशंस जो अभी यूज़ नहीं होता, थोड़ा सा पहले ज़माने में यूज़ होता था, तो जो पुराने बिजली के मीटर होते थे, इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स, वो भी एडी करंट्स के ऊपर बेस्ड होते थे, जिनके अंदर डिस्क लगा होता था। वो उस टेक्निक को, एडी करंट्स को ही यूज़ करके जो है वो जो है करंट्स की वैल्यू को मेज़र करते थे, कितनी करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट दी एडी करंट्स, जो कि आपको पता होना चाहिए था एडी करंट्स के बारे में। आप उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आए तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।